तेलंगाना राज्य चुनाव सर्वे की बात करते हैं। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना नया राज्य बना था। कुल वोटरों की बात करते हैं 3.13 करोड़ वोटर हैं और युवाओं की बात करें जो चुनाव का रुख मोड़ते हैं, नया कुछ जोड़ते हैं, वो 9 लाख के करीब हैं। चुनाव 30 नवंबर को होना है और रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। मैं राजू सिंह सोलंकी द पिलर के लिए हम बात करेंगे 10 साल से काबिज मुख्यमंत्री केसीआर बोलते हैं इनको, केसीआर के बारे में कि क्या इनका 10 साल का कार्यकाल रहा है, क्या जनता कहती है। इन पर आरोप भी लगे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी बेटी पर शराब घोटाले का आरोप लगा है, उस पर बात करेंगे। कितने हिंदू वोटर हैं, कितने मुस्लिम वोटर हैं, कितने अन्य धर्म के वोटर हैं, बात करेंगे कौन सा मुद्दा हावी है। हम बात करेंगे उनका जो छोटा भाई है कमरुद्दीन ओवैसी, उनके जो बयान आते हैं उससे कितना फर्क पड़ता है और किस पार्टी को इनके बयानों से लाभ मिल सकता है। तेलंगाना राज्य की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना ओपिनियन की पोल में कौन मुख्यमंत्री बनने के काबिल है। कितने प्रतिशत जनता चाहती है कि ये सीएम फेस है, ये सीएम बन सकते हैं। जनता की ओपिनियन में सीएम कौन सा अच्छा है। सरकार कोई भी अच्छी हो सकती है, कोई भी अच्छी चला सकता है, सीएम फेस की बात कर रहे हैं हम। सीएम फेस कौन सा होना चाहिए। 42 जी वर्तमान मुख्यमंत्री 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये 10 साल से चंद्रशेखर राव। देखिए आप अभी भी नंबर 1 बने हुए हैं। 42% जनता चाहती है केसीआर ही मुख्यमंत्री बने तेलंगाना के। जी इनके बारे में चर्चित कहानी बता दूंगा आपको मैं। इन कांग्रेस के बड़े सपोर्टर थे, ये कांग्रेस के साथ थे ये पिछले 10 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी, और ये तय किया गया था कि तेलंगाना को आप आंध्रा से अलग कर दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। ये दिग्विजय सिंह और केसीआर के साथ हुई थी और केसीआर ने यह पूरा वादा दिया था दिग्विजय सिंह को। उस समय कांग्रेस में आज भी अच्छे नेता हैं वो, कि जैसे तेलंगाना राज्य अलग बनेगा तो हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जैसे राज्य स्थापना हो गई 2 जून 2014 में केसीआर अलग से चुनाव लड़ा उन्होंने, और लड़ने के बाद सरकार बनाई, सत्ता में आए, 10 साल से काबिज हैं। तब सोनिया गांधी नाराज हुई दिग्विजय सिंह से कि आपने धोखा दिया है। उन्होंने कहा मैंने धोखा नहीं दिया, इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस तब से नाराज है इनसे और शायद इस बार वो पूरे दमखम के साथ उतर रही है कि इन्हें हैट्रिक न बनाने दे, केसीआर को हैट्रिक न बनाने दे, ये पूरी उम्मीद है। और राहुल गांधी की जो रैलियां हैं ना, और प्रियंका गांधी की जो रैलियों में भीड़ हो रही है, उससे लगता है कि शायद कांग्रेस अपना 10 साल पुराना बदला केसीआर से ले लेगी। बात कर रहे थे हम पहले नंबर पर आज भी केसीआर 42%। कांग्रेस की बात करें हम, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी हैं 40%। देखिए नंबर 2 पे और ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर इस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका खड़गे जी अगर चुनाव प्रचार करेंगे तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ओवैसी इनके साथ हैं। तो मुस्लिम वोटरों को फायदा केसीआर को होगा या कांग्रेस को होगा, ये समय बताएगा। अभी उस पर निर्भर करेगा ये आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा। हम बात करते हैं बीजेपी के जी किशन रेड्डी की, ये करीब 3% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनकी संख्या अभी मुख्यमंत्री के रूप में या कहें बीजेपी का तेलंगाना में कोई ज़्यादा दबदबा नहीं है। किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकता है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहीं से निर्धारित होता है किस पार्टी की क्या पोजीशन है, कौन पार्टी सत्ता में आ सकती है और कितना मार्जिन है। आपको पता होगी, बताया जैसा 30 नवंबर को इलेक्शन है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो क्या संभावना बनती है। इन बीच में बदल सकती है थोड़ी बहुत, 5% इधर से उधर वोट हो जाते हैं। लेकिन आज की बात करें बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी की बात करें 46% नंबर 1 की पोजीशन ऑफ है जी। हम बात करें बीजेपी की 11%, बहुत कम संभावना है, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस की बात करते हैं हम, कांग्रेस 42%। इन दोनों के अंदर देखिए बहुत बड़ी टक्कर है कांग्रेस और बीआरएस के अंदर। ओवैसी 3% है, ज़्यादा नहीं है। अदर की बात करें हम 6%, ओवैसी के 3%, बीआरएस के 6%, साथ साथ आ जाते हैं इस इलेक्शन में। तो बात करें तो काफ़ी इनका 49%, 50% से अब भी कम है। लेस देन 50 में संभावना रहती है कोई भी पार्टी 15-20 दिन के अंदर उतार चढ़ाव, +-5 कर देते हैं यहाँ पे हम, +-5। तो कांग्रेस की और बीआरएस की कठिन टक्कर हो जाएगी और कुछ भी संभव है 3 दिसंबर को। जी हाँ, अब हम बात करते हैं सीट कितनी मिल सकती है। हम मुद्दों की भी बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, अन्य बहुत सारी स्लाइड हैं, किंतु वीडियो बड़ी ना हो, जैसे यहाँ तक रिजल्ट देखना है, यहाँ तक के लिए हम पहले यहाँ पे हमने किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी इस पर ये
लेके आए हैं। बात वही KCR 55 प्लस माइनस 5, 55 सीट मिलने की संभावना है BRS यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी को। बात करते हैं BJP को 7 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस की बात करें 49 प्लस माइनस 5, ओवैसी की बात करें 7 अदर 1। ओवैसी का अपना एक गढ़ है, खुद भी सांसद बनते हैं और उनका भाई विधायक बनते हैं, कुछ और सीटें मिल जाती हैं। और कॉरपोरेट की बात करें जहाँ काउंसलर बनते हैं वहाँ भी उनका ग्रेटर हैदराबाद या हैदराबाद का क्षेत्र है, अच्छा दबदबा है, इसलिए उनकी 7 विधायक आने की संभावना है और 55 इनकी संभावना है। दोनों मिलकर सरकार बना लें ऐसी संभावना बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने पूरे जोर लगा रखे हैं, पूरी अजमाइश कर रखी है, कैसे भी इस आंकड़े को बढ़ाएं 49 को और 60-65 तक ले जाएं। ऐसा रहता है तो कांग्रेस 10 साल पुराना जो बदला है इनसे ले सकती है। ये कहते हैं कि इन्होंने हमें धोखा दिया था, तो धोखे का बदला शायद 10 साल बाद कांग्रेस ले ले, ये संभावना बनी हुई है। अभी हम बात करते हैं KCR पर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं उनसे क्या गेम चेंजर हो सकता है, क्या संभावना बनी रह सकती है, ये बात करेंगे। 119 सीटें बताना जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे 41% कह सकते हैं गेम चेंजर है। जी हाँ, KCR सरकार भ्रष्टाचार के आरोप, अगर सरकार ने कर्नाटक की तरह भ्रष्टाचार उखाड़ दिया, भ्रष्टाचार को हावी कर दिया और कर्नाटक में जो येदियुरप्पा की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, BJP सरकार पर आरोप लगाए थे, उनका परिणाम यह हुआ कांग्रेस अच्छी खासी संख्या में विधायक जीत के आए। अगर ये साबित यहाँ कर दिया, ये जोर आजमाइश कर दी है, फॉर्मूला लागू कर दिया और कांग्रेस साबित करने में, प्रभावी ढंग से साबित करने में कामयाब हो जाती है तो ये संख्या बढ़ भी सकती है जो 46 वाली कांग्रेस की। बेअसर 48% यानी कि जनता 48%, किंतु लेस देन 50% है। अभी बता दें आपको, लेस देन 50% है बेअसर, कह नहीं सकते 11% ये भी काफ़ी हैं, कह नहीं सकते। ये किधर भी लुढ़क जाएंगे, इधर लुढ़क गए KCR जीत जाएगा, इधर चले गए KCR लुढ़क जाएगा। जी, बात करते हैं ओवैसी के भड़काऊ बयानों से किसको फायदा हुआ। ये तो देते देते श्रीमान जी इनके छोटे भाई हैं, वो बड़े भड़काऊ भाषण देते हैं, उन भाषणों से कई बार पंगा हुआ है, वो जेल भी जा चुके हैं, आपको पता होगी। बहुत ही उन्होंने भगवान राम और उनकी माँ कौशल्या के बारे में ऐसे शब्द कहे थे जो हम यहाँ नहीं बता सकते। खैर 119 सीटों में 60 सीटों की आवश्यकता होती है, आपको पता ही है बहुमत के लिए। भड़काऊ बयान से BRS को फायदा होगा 34%, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। डाउन मानिए से आप, नीचे जाएगा ये ग्राफ। BJP को फायदा होगा, हाँ BJP को इससे फायदा होगा, अब BJP अप, इनका डाउन। और कांग्रेस को फायदा होगा, नहीं होगा, कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये भड़काऊ बयान जितना भी देंगे उतना BJP को फायदा होगा, कह नहीं सकते 23%, कांग्रेस को सॉरी कह नहीं सकते 15% है यहाँ पे 15। तो ये तो मिला जुला आंकड़ा है, इनसे BJP को फायदा दिखेगा और किसी पार्टी को यहाँ पे कुछ लाभ होने वाला नहीं है भड़काऊ भाषण से। बात करते हैं मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा। जी हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे 10 साल सत्ता में रहा हो उसके बाद कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए, जनता क्या कहती है उनके बारे में। जवाब है वोट प्रतिशत में कि शानदार रहा 46%, लेस देन 50% है, ये 50% से कम है, इसलिए इसको बहुत अच्छा नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी 46% है, यानी मुख्यमंत्री कामकाज जनता संतुष्ट है, उनकी बेटी और अन्य पर लगे आरोपों से जनता नाराज है, ये साबित होता है। शानदार रहा, औसत रहा 15% और खराब रहा 39, और 39 खराब है 46, ये 15% है ना, किधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, लास्ट वोटिंग टाइम पे कुछ इधर जाएंगे, तो किधर का गेम खराब करेंगे इस समय बताएगा। 3 दिसंबर को जो वोटिंग खुलेगी ना, काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा कि 15% शानदार की तरफ गए या खराब की तरफ गए। जहाँ भी जाएंगे कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे, ऊपर जाएंगे तो BRS को फायदा पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। तेलंगाना में जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें देखिए 68%, ओहो, जातीय गणना चाहती है जनता, जातीय गणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए 20%, बहुत कम है, कह नहीं सकते 12%, 12% का देखिए कुछ इधर जाएंगे कुछ यहाँ जाएंगे। तो जनता तेलंगाना की चाहती है जातीय गणना होनी चाहिए जिससे कि वंचितों को लाभ मिले, और इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाता है। तो कांग्रेस यहाँ तेलंगाना में BRS भी चाहेगी, यानी KCR भी चाहेंगे कि जातीय जनगणना हो।
क्या केसीआर परिवार बाद के जाल में फंस जाएंगे? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप परिवार पर लगे हैं केसीआर से ज़्यादा। जी हाँ, 46% है, 50 से कम है, किंतु 46% है कि परिवार पर जो लगे आरोप हैं उनसे लॉस होगा, यानी सरकार को और वोट में फर्क पड़ेगा। 46% कहती है जनता, 46 नहीं 44, ये भी। तो यहाँ पर बात 10% की आती है, ये यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? 10% है जो, या 10% आधे इधर चले गए 5, तो हाँ जाल में फंस जाएंगे और कांग्रेस को बीजेपी को फायदा होगा, केसीआर को घाटा होगा। इनके साथ जाते हैं तो कांग्रेस बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है नहीं, होने वाला है। तीसरी बार हैट्रिक बोलते हैं ना, थर्ड टाइम सीएम बन जाएंगे, थर्ड टाइम संभावना है। ये तेलंगाना राज्य की सर्वे है कि वहाँ पे क्या जनता चाहती है। हम बात मुद्दों की करें, बेरोजगारी करीब 24% है, भ्रष्टाचार की बात करें 23% है, विकास की बात करें 21% है, बात हिंदू मुस्लिम की करें, हिंदू 85% है, मुस्लिम की बात करें 12.7% मुस्लिम है वहाँ पे, ईसाई 1.3, अन्य सिख जैन इत्यादि। बात यह है तेलंगाना में सरकार किसकी बनेगी ये तय करेगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो रैलियां होने वाली हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की रैली होने वाली है, वो कितना आरोप सिद्ध कर देंगे भ्रष्टाचार के बीआरएस के ऊपर या चंद्रशेखर राव के परिवार के ऊपर। जितना सिद्ध कर देंगे उतना ही कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी, इनकी डाउन हो जाएंगी। बीजेपी तो 7-8-10 तक की संभावना है जैसा लग रहा है यहाँ पे, किंतु अगर ये ओवैसी भड़काऊ भाषण देंगे तो बीजेपी को लाभ मिलेगा और बीजेपी की संख्या बढ़ जाएगी और इनकी संख्या घट जाएगी, फिर भी कांग्रेस को लाभ मिलेगा। तो पूरी संभावना है कि बीआरएस और कांग्रेस की घमासान में कितना संतुलित प्रचार होता है, कितना संतुलित बोल निकलते हैं और कितना संतुलित कांग्रेस प्रहार करती है और भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करती है और जनता को पहुंचा देती है कि यहाँ की सरकार 10 साल में जो किया है, विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का जो परसेंटेज है, जनता के मुद्दे हैं कितने प्रभावी और निष्प्रभावी करते हैं, इन दोनों के ऊपर निर्भर करेंगे। और सत्ता 3 तारीख को किसको सौंपेगी, किसकी दिवाली बनेगी, ये 3 तारीख को पता चलेगी। हमने आपको बताया तेलंगाना राज्य आंध्रा से कब अलग हुआ, कितने वोटर हैं, युवाओं की संख्या और कितने धार्मिक वोटर हैं और कौन सी बेरोजगारी के मुद्दे हैं और किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं और किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है और कौन सा ऐसा मुद्दा है जनता में कोई भी पार्टी उछाल सकती है और वोटों का लाभ ले सकती है। तो बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।